कमिंग बैक, मम्मी ने मेरे लिए पापड़ी चाट बनाई थी एंड इट वाज अ लिटरली सच अ प्लेजेंट सरप्राइज। मेरे को मज़ा ही आ गया खा के, इट वाज रियली रियली टेस्टी। तो आफ्टर सम टाइम आई टुक अ ब्रेक एंड उसके बाद मैंने अपना डिनर खाया विच वाज सो फुलफिलिंग, इट वाज रियली टेस्टी एंड उसके बाद आई वेंट टू स्टडी। Hi guys, welcome back to my channel. So before going further, please like this video and subscribe to my channel. तो अभी इट इज़ 10:35 PM एंड मैं अपनी कोचिंग से वापस आ चुकी थी 8 सवा 8 के करीब। एंड आके मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, डिनर वगैरह खाया। मम्मी ने मेरे लिए चाट पापड़ी बना के रखे मतलब बना रही थी वो, तो मैंने वो भी खा ली एंड इट वाज रियली रियली टेस्टी। मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ मैंने क्या खाया। सो हाँ, एनीवेज इट इज़ नाउ 10:35 PM एंड आई एम सीरियसली सो टायर्ड। भाई इतनी नींद आ रही है मेरे को, बट हाँ आई हैव टू स्टडी सम थिंग्स। तो हाँ, मेरे को पढ़ाई करनी है अभी रात में भी, क्योंकि लाइक इतना सा पढ़ के नहीं चलेगा, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना मुश्किल वो चूज़ करा है तो उसके हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा। सो या तो हाँ, अभी हम पढ़ेंगे लाइक जो मैं शॉर्ट नोट्स बना रही थी उसका थोड़ा बहुत काम रह गया, तो मैं वो कंप्लीट करूँगी एंड देन आई शो यू गाइस माय शॉर्ट नोट्स। उसके बाद आई विल रिवाइज द थिंग्स जो हमने करी थी एंड जस्ट आई विल स्लीप। हम सो जाएंगे, फिर हम ज़्यादा आज रात में प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी तो लाइक बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का, बट हाँ पढ़ना पड़ेगा, कि पढ़ना तो पड़ेगा ही और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हाँ, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स। मतलब मेरे 9 पेज के हो गए। देखो 80 पेजेस के नोट्स है, लाइक 80 to 90 क्रॉस हो ही जाएगा। तो उसको 9 से 10 पेज में या 15 पेज में मैक्सिमम उनको सम अप करना है। सो इट इज़ अ रियली ह्यूज टास्क लिटरली। भाई बहुत टाइम लगेगा, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली केम टू माई रूम टू स्टडी एंड यहाँ पे मैं भी कर रही थी केमिस्ट्री के अपने शॉर्ट नोट्स। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी नोटबुक निकाली जो कि मेन नोट्स है मेरे वहाँ पे, एंड यहाँ पे लाइक जस्ट फॉर द मोटिवेशन, ताकि मैं एक फ्लो में आ जाऊँ, तो मैंने एक साइड बाय साइड एक वीडियो चला ली कि लाइक व्हाट टू डू, लाइक हाउ टू डू द रिविजन प्रॉपर्ली एंड वगैरह वगैरह, वो सब वाली मैंने एक वीडियो चला के रख ली एंड लाइक वो बैकग्राउंड में चल रही थी एंड मैं यहाँ पे अपना काम कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने बहुत बारी पढ़ रखा है। तो आई लिटरली थॉट कि लेट्स यूटिलाइज इट, एंड जब मैंने पढ़ ही रखा है तो मैं किसी और चीज़ को करते करते ये काम कर लूँ एंड लाइक इट वाज रियली प्रोडक्टिव। लाइक सारा मेरा काम भी हो गया एंड आई केम इन अ फ्लो ऑफ प्रोडक्टिविटी। मेरा सारा काम फटाफट होता चला गया एंड आई वाज सो टायर्ड, मैं भूल गई थी, मैं थक गई थी। बट तो हाँ, मैंने अच्छे से 1-1.5 घंटा पढ़ाई कर ली थी यहाँ पे एंड मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स इसलिए बना रही हूँ ताकि जब मेरे टेस्ट हो एंड एग्ज़ाम हो, जो भी हो, मेरे को उसमें ज़्यादा दिक्कत ना आए, क्योंकि हमारे टर्म टेस्ट भी होने वाले हैं एंड यूनिट टेस्ट भी होने वाले हैं आकाश में। तो हाँ, उसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ एंड इसमें आई एम लिटरली इंक्लूडिंग ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, पॉइंटर्स हैं, फॉर्मूलाज है, वही एंड जो मैम ने बता रखा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो। एंड जो मैंने कोचिंग में इसको लिखते टाइम जो मैंने अंडरलाइन करती गई थी ना नोट्स में रिविजन के टाइम पे, मोस्टली वही चीज़ें मैं इनमें नोट डाउन करी हूँ एंड आई एम रेफरिंग टू माई नोट्स वाली नोटबुक, माई मॉड्यूल एंड एक जो रेफरेंस बुक मैंने खरीदी थी प्रदीप की, उसमें भी अगर मुझे उसमें से कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है एंड ये पूछा जा सकता है एंड उसके आगे लाइक स्टार मार्क कुछ लगा हुआ है एक्सेप्शंस वगैरह के लिए भी, तो मैं वो भी इसमें नोट डाउन करने वाली हूँ, क्योंकि लाइक ये जो शॉर्ट नोट्स होने वाले ये लाइक हर चीज़ का सम अप होने वाले हैं, ताकि मेरे को बार बार दूसरी बुक्स में भागना ना पड़े जब मेरे एग्जाम आ रहे हो एंड जब मेरे टेस्ट वगैरह आ रहे हैं, जैसे मैं स्ट्रेस फ्री भी रहूँगी एंड लाइक लिटरली मेरा सारा सामान इसी नोटबुक में रहेगा। तो दैट इज़ लाइक रियली रियली गुड। तो आई सजेस्ट तुम लोगों को भी कि तुम्हारे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो तुम बनाओ एंड वो तुम एक टेस्ट के बाद ही बनाओ। जैसे मेरा इस चैप्टर का टेस्ट हो गया था बट अभी तक नंबर नहीं मिले, तो हाँ कोई पूछेगा नहीं क्योंकि अभी तक नंबर नहीं मिले हैं मेरे को। तो हाँ, केमिस्ट्री में तो इस चैप्टर का टेस्ट हो गया था, तो आई नो कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट अलॉन्ग विद मेकिंग नोट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो अब इट इज़ 11:30 एंड आई एम रियली रियली टायर्ड। तो मम्मी ने मेरे को बुला लिया, मतलब बोल दिया कि सो जाओ। तो अब मैं सोऊंगी एंड सुबह उठ के पढ़ूंगी, क्योंकि लाइक हाँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ एंड वी डोंट वांट कि हम दोनों को चाहते कि मेरी इतनी बड़ी एग्जामिनेशन हो जाए, नहीं तो फिर मेरे को स्लीप पैरालिसिस होने लग जाते हैं, अजीब अजीब से लाइक सपनों में फंसने लग जाती हूँ, तो इसीलिए अब आई एम स्लीपिंग। तो हाँ, आई विल कंटिन्यू टुमारो एंड थोड़ा सा ही पार्ट रह गया, मैं क्वांटम नंबर्स तक पहुँच चुकी हूँ थैंकफुली, थोड़ा सा ही पार्ट रह गया एंड फटाफट मैंने कवर अप कर ही लिया। तो या दैट्स गुड। अब मैं जाके सो रही हूँ। अब आई विल मीट यू टुमारो मॉर्निंग।
दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड यहाँ पे आई वोक अप एट 9 AM समथिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले उठते मैंने चाय पी, उसके बाद आई गॉट फ्रेशन अप एंड यहाँ पे देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट विच वॉज आलू का परांठा एंड माई फेवरेट मसाले वाली दही विच आई प्रिपेयर्ड इट माई सेल्फ। तो हाँ, उसके बाद आई स्टडीड केमिस्ट्री एंड मैंने उसमें से जो प्रदीप की जो थ्योरी है मैंने वो पढ़ी थी। उसके बाद मैंने कुछ लेक्चर्स भी देखे थे क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ों में डाउट था। देन उसके बाद उसमें मेरा पूरा दिन ही निकल गया था। तो यहाँ पे शाम को आई सैट डाउन टू स्टडी सम मोर थिंग्स ऑफ केमिस्ट्री ओनली, क्योंकि यहाँ पे मैं आज कोचिंग नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ना अजीब सी होने लगी थी ड्यू टू द वेदर आई थिंक। तो गर्मी की वजह से ना वो अजीब सा होने लग जाता है। तो हाँ, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो आज मैं कोचिंग नहीं जा पाई थी एंड लिटरली मेरी स्ट्रीक टूट गई रोज़ कोचिंग जाने की पिछले 1 महीने से। तो बट चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, एक दिन हो गया एंड बट ऑब्वियसली मैं आगे से छुट्टी तो नहीं लूँगी क्योंकि एक दिन में भी बहुत सारा काम हो जाता है एंड बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो हाँ, आई सी दैट नाउ कि जो छुट्टी लेते हैं उनका कितना काम हो जाता है कोचिंग में। तो अब मेरे को अपना काम भी कंप्लीट करना है कोचिंग का, बट उससे पहले जो आज हमको पढ़ाया गया था वो मैं पढ़ रही थी यहाँ पे, कि मेरे को ऑलरेडी पता था क्योंकि मैम कह रही थी कि वो नेक्स्ट थिंग जो होगी वो ग्राफ पढ़ाएंगे। हम ऑलरेडी रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स पे थे ही, तो मैंने वही कंटिन्यू कर लिया एंड आई फाउंड दिस अ रियली अमेजिंग लेक्चर। ये एक ATP स्टार करके कोई यूट्यूब चैनल है, उनका लेक्चर है ये। तो हाँ, आई वुड रिकमेंड यू, अगर तुमको रेडियल ग्राफ में एंगुलर ग्राफ में कन्फ्यूजन है तो तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो। इट इज़ ऑफ 34 मिनट्स समथिंग। तो हाँ, इट वुड बी रियली हेल्पफुल। एंड वन टिप आई वुड लाइक टू गिव यू इज़ दैट जब तुम ये लेक्चर देख रहे हो ना तो साइड बाय साइड नोट डाउन भी करते रहना जो ये पॉइंट्स बता रही हूँ, कि इससे तुम्हारे ग्राफ बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी एंड तुम्हें ग्राफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सो या दैट्स व्हाट आई डिड एंड उसके बाद आई जस्ट डिड सम अदर थिंग्स मैंने थोड़ा सा फिजिक्स रिवाइज करा बट आई डेंट रिकॉर्ड क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो गया था एंड आई हैड टू एडिट दिस में भी टाइम जाता। तो या आई जस्ट कंप्लीटेड ऑल माई टास्क फॉर दैट डे एंड उसके बाद आई जस्ट स्लेप्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कंटेंट। बाय, टेक केयर।